अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज जुम्मा का दिन है, जो मुसलमानों के लिए सबसे बरकत दिन माना जाता है। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार रेसिपी भी शेयर करूँगी और साथ-साथ कुछ प्यारी बातें भी जो हमारे दिल को सुकून दे और हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाए। इस जार में मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, कोतमीर और ज़ीरा डाला है और पेस्ट कर लिया है। और अब मैंने चावल लिया है, उसको भिगा देंगे आधा घंटा, जो चावल अच्छे से बन जाएँगे। हदीस में आता है कि जुम्मा के दिन मुझ पे सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ा करो, यानी आज के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना है। और साथ ही मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और फिर इसमें मैं अक्खा गरम मसाला भी डालूँगी, जो आपको पता है आप घर संभालती है, बच्चों का ख्याल रखती है, खाना बनाती है, ये सब भी इबादत है अगर नीयत अच्छी है। अगर आप दिल में नियत करें कि मैं अपने घर वालों को खुश रखने के लिए खाना बना रही हूँ, तो अल्लाह इसका भी इबादत में बना देता है, सवाब अपना लिख देता है। तो मैंने कांदा डाली, उसमें फ्राई कर रही हूँ। अब वो लाल हो रहा है और अच्छे से इसको सुनहरा गोल्डन होने तक मैं फ्राई करूँगी। और जुम्मा के दिन हमको क्या करना है? नमाज जुम्मा की तैयारी करना है, साफ कपड़े पहनने हैं, कुरान की तिलावत करनी है, दरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ करें, खास तौर पर असर के बाद। और हमको क्या नहीं करना है? फजूल बातों में वक्त ज़ाया न करना, गुस्सा और लड़ाई से बचे, नमाज को नज़रअंदाज नहीं करें। मैंने जो अदरक लहसुन और कोतमीर पीसा था, उसका पेस्ट मैंने अपने इसमें प्याज में डाला है। अब वो मैं अच्छे से उसको फिर से भून रही हूँ कि जितना अच्छा आप भूनोगे ना, उतना अच्छा उसमें मसाला होगा। और ये मेरे खिड़की का, किचन के पास में जो खिड़की है उसका यूज़ है, व्यू बहुत अच्छा लगता है। और ये कुकर की सीटी हो गई। मैंने अभी ये मसाला और भुनी हूँ और फिर इसमें मैं अभी ये जो कुकर में जो मटन है, वो मटन इसमें डालूँगी। मटन डालने के बाद में फिर मैं और उससे अच्छे से भूनूँगी। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी छोटे-छोटे अच्छे कामों से खूबसूरत बनती है। याद रखें, अल्लाह को बड़े काम नहीं बल्कि इखलास वाले काम पसंद हैं। आखिर में एक छोटी-सी दुआ है, या अल्लाह हमें जुम्मा के दिन की बरकत से भर दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अब इसमें जो मैंने पानी कुकर में था मटन, उसमें जो पानी था उसमें मैंने थोड़ा और पानी डाल के गरम करी और वो पानी भी इसमें ऐड कर दी और इसको अभी मैं बॉईल आने दूँगी। और उसमें मैंने टमाटर भी दो रखी थी बड़े टमाटर, वो काट के डाली। ये माशाल्लाह अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इसमें मैंने 2 आलू काट के रखी थी, वो 2 आलू डालूँगी। और मैंने जो अपने मटर मैंने फ्रीज़र करके रखी हूँ, तो मैंने वो मटर निकाल के उसमें फ्रीज़र में से निकाल के वो डाली हूँ। ये माशाल्लाह पुलाव में बहुत अच्छा बनता है और इसकी खुशबू भी देखो। और मैंने ये थोड़ा से नींबू डाली और आप लोग इसकी रंगत भी देखो। ये पुलाव बेहतरीन पुलाव बनता है, उसका टेस्ट भी इतना अच्छा बनता है। आप लोग प्लीज़ ये पुलाव को ट्राई करो। ये मैं, मेरी बहन, हम लोग सब इसी तरीके से पुलाव बनाते हैं। और अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अब मैंने इसमें चावल डाली हूँ, मैंने जो भिगा के रखी थी। 600 ग्राम था चावल, वो चावल डाली। अब इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा घी डालूँगी और शायद इसमें मैं ऊपर से थोड़ा गरम मसाला भी आप छोड़ देना। मैंने एवरेस्ट का गरम मसाला यूज़ करा ये टाइम पे, क्योंकि मेरा मसाला ख़त्म हो गया है। तो आप लोग इसमें ऊपर से मसाला डालो, थोड़ा कोतमीर पुदीना भी डालो, तो बहुत अच्छा लगता है। उसका डेकोरेशन भी बहुत अच्छा लगता है। और ये पुलाव मेरा तैयार है। आप लोग देखो इसकी रंगत कितनी अच्छी है। और ये बनाने के बाद में मैं फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद मैं जाके नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद में आप सबके लिए, हर मुसलमानों के लिए मैंने दुआ करी। अल्लाह हाफ़िज़।